अगर आपके हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं, आपके हाथ पैरों में झुंझुनाहट बनती है, चींटियाँ सी चलती हैं, सुइयाँ चुभने जैसा लगता है, लगातार आपको थकान बनी रहती है, आपका कंसंट्रेशन अच्छे से नहीं होता, आपकी याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है, तो हो सकता है आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो। और दोस्तों सबसे हैरानी की बात ये है, आजकल ये दिक्कत बिल्कुल यंग यंग एज में भी होने लगी है। इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी उम्र ज़्यादा है तभी हो, बिल्कुल यंग एज में आजकल देख रहे हैं कि 25-30 साल की उम्र में ही इस विटामिन B12 की कमी आजकल शरीर में होने लगी है। तो आज आपकी इस दिक्कत को बिल्कुल ठीक करने के लिए मैं बिल्कुल सिंपल सा एक घरेलू नुस्खा बताने वाला हूँ, जो आप ईज़िली अपने किचन में ही कर लोगे, आपको बाहर कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसमें आज मैं बताने वाला हूँ कि आप दही के अंदर कौन सी ऐसी 3 चीज़ मिलाकर आप लेते हो, तो आपकी विटामिन B12 की कमी बिल्कुल पूरी हो जाएगी। दोस्तों मैं डॉक्टर राहुल राठी, जनरल फिजिशियन, फिर से आज आपकी नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं कि विटामिन B12 की कमी अगर शरीर में होती है, तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है। विटामिन B12 जो होता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन है। या आपके नर्वस सिस्टम के लिए, आपकी बॉडी में ब्लड बनाने के लिए, आपके एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए, सबके लिए ज़रूरी होता है। अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो बहुत से शरीर में लक्षण दिखने लग जाते हैं, जैसे हाथ पैर सुन्न होना, हाथ पैरों में झंझनाहट होना, थकान बने रहना, कमजोरी रहना, आपकी याददाश्त कमज़ोर होना, कभी कभी तो डिप्रेशन तक भी हो सकता है। और इसीलिए विटामिन B12 को एक तरह से नर्व विटामिन भी कहा जाता है, यानी कि एक तरह से नसों का विटामिन। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर विटामिन B12 की कमी क्यों होती है। तो इसके लिए सबसे कॉमन 5 कारण होते हैं। तो सबसे पहला कारण रहता है दोस्तों आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम होना। अगर किसी को बहुत ज़्यादा गैस, एसिडिटी, हजमे की दिक्कत रहती है, उससे होता क्या है, जो आपका विटामिन B12 है वो आपकी बॉडी के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ऑब्वियसली आपके शरीर में कमी हो जाती है। दूसरा कारण होता है दोस्तों लॉन्ग टर्म जो एंटी एसिड मेडिसिन आप लेते हैं, क्योंकि जो एंटी एसिड मेडिसिन होते हैं वो करते क्या है, आपके पेट के अंदर एक तरह से एसिड को बहुत ही ज़्यादा कम कर देती हैं। और जो स्टमक एसिड है वही आपके बॉडी के अंदर विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने के लिए चाहिए होता है। इसलिए जो लंबे समय तक गैस की दवाइयाँ खाते रहते हैं उनमें भी विटामिन B12 की कमी होना बहुत ही कॉमन बात होती है। तीसरा कारण होता है जिनकी डाइट वेजिटेरियन होती है, क्योंकि विटामिन B12 है वो मोस्टली एनिमल प्रोडक्ट्स में होता है, जैसे दूध में, एग्स में या नॉन वेज चीज़ों में। और जो बहुत ही स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करते हैं उनमें ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो। चौथा कारण होता है दोस्तों उम्र बढ़ने के साथ साथ विटामिन B12 की कमी होना। जब आपकी उम्र बढ़ जाती है तो आपका जो डाइजेशन वीक हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने की है वो भी क्षमता कम हो जाती है। जिसलिए 40 से 50 साल के बाद आपने देखा होगा कि मोस्टली पर्सन्स में विटामिन B12 की कमी हो जाती है। और पांचवा सबसे कॉमन कारण होता है आपका जो गट का बैक्टीरिया है उसमें इम्बैलेंस होना। जो आपके गट में हेल्दी बैक्टीरिया और अनहेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, अगर वो इम्बैलेंस हो जाता है तो होता क्या है, आपकी बॉडी अच्छे से विटामिन B12 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। और ये मोस्टली होता है क्या है, जो बहुत ही ज़्यादा जंक फूड वगैरह खाते हैं, या जो इनका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, या फिर जो बार बार में बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तो उनसे होता है क्या, उनका गट का जो बैक्टीरिया का इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से भी विटामिन B12 की कमी हो जाती है। तो दोस्तों ये थे 5 ऐसे कॉमन से कारण जिनकी वजह से मोस्टली पर्सन्स के अंदर विटामिन B12 की कमी होती है। अब बात करते हैं दोस्तों नुस्खे बारे में, जिसको यूज़ करके आप इजीली अपने विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल घर पे प्रिपेयर होने वाला है। हम दही के अंदर 3 ऐसी चीज़ें डालने वाले हैं जिनको आप डेली रूटीन में यूज़ करते हैं तो आपके विटामिन B12 की कमी बिल्कुल आराम से पूरी हो जाएगी। इसके लिए आपको चाहिए 1 कटोरी दही और आपको 2 चम्मच के करीब भुने हुए चने लेने हैं। ध्यान रहे जो हम चने लेते हैं वो भुने हुए लेने हैं और वो छिलके वाले लेने हैं, बिना छिलके वाले नहीं लेने हैं। और आपको इसके साथ ही 4 से 5 आपको मुनक्काई पीस लेने हैं और आधा चम्मच के करीब आपको भुना हुआ जीरा लेना है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके आपको यूज़ करना है। और आप इस कॉम्बिनेशन को सुबह सुबह अपने ब्रेकफास्ट के साथ या अपने लंच के टाइम किसी चीज़ के भी साथ इसको ले सकते हो। आप समझते हैं कि ये कॉम्बिनेशन इतना इफेक्टिव क्यों होता है, ये कैसे आपके विटामिन B12 की कमी को पूरा करने में मदद करता है। सबसे पहले बात करते हैं दही। दही में दोस्तों प्रोबायोटिक्स होते हैं, और जो प्रोबायोटिक्स होते हैं आपके जो आपके गट में जो है बैक्टीरिया होते हैं उसके इम्बैलेंस को ठीक करता है, साथ ही आपके डाइजेशन को सुधार देता है। जब ये दोनों चीज़ें ठीक हो जाते हैं तो आपकी बॉडी में विटामिन B12 अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाता है। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर हम यूज़ करने वाले हैं भुने हुए चने, उसके अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में दोस्तों प्रोटीन होता है, आयरन होता है, साथ ही B कॉम्प्लेक्स विटामिन होता है। ये आपके एनर्जी लेवल को बहुत ही अच्छा इंप्रूव कर देते हैं।
और तीसरी चीज़ जो मुनक्का है उसके अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में आयरन और बहुत ही ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को काफ़ी इंप्रूव कर देते हैं, साथ ही आपको जो बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस है उसको भी ठीक करता है। और चौथी चीज़ यानी कि जीरा। जीरा दोस्तों आयुर्वेद में भी इसको दीपन और पाचन के लिए बहुत ही अच्छा बताया गया है। दीपन और पाचन यानी कि आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, और जब आपका डाइजेशन इम्प्रूव हो जाता है तो आपकी बॉडी के अंदर सब कुछ जो विटामिन है बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाते हैं, और आपकी जो इसकी विटामिन B12 की कमी है वो जल्दी से पूरी हो जाती है। तो दोस्तों अगर विटामिन B12 की कमी से किसी को हाथ पैर में सुन्न होना, हाथ पैर में झंझनाहट होना, वीकनेस होना, याददाश्त कमज़ोर होना, ऐसे कोई भी जो लक्षण है, अगर आप इस कॉम्बिनेशन से दही को मात्र 3 से 4 हफ्ते तक खाते हो तो आपकी विटामिन B12 की कमी पूरी हो जाएगी और आपके ये सभी लक्षण बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों इसके साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और भी बताना चाहूँगा जिनको भी आपको ध्यान जरूर रखना है, जिससे आपको विटामिन B12 की कमी हो ही नहीं पाएगी, अगर है तो और भी जल्दी ठीक हो जाएगी। पहला रहेगा दोस्तों, अगर आपको विटामिन B12 की कमी बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा सीवियर है, तो साथ साथ में आपको डॉक्टर को ज़रूर मिलना है, कोई आपको साथ में सप्लीमेंट वगैरह ज़रूर लेने पड़ सकते हैं। दूसरी चीज़, अपनी डाइट में जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, दूध, दही, लस्सी, पनीर, ये सब कुछ भी चीज़ें होती हैं, ये अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। तीसरी चीज़, अगर जंक फूड वगैरह बहुत ज़्यादा खाते हो आप या चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हो तो उसको कम कर दें। और चौथी चीज़, डेली कम से कम आधा घंटा वॉकिंग वगैरह जरूर करें, इससे आपका ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है, साथ ही आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव हो जाता है। तो दोस्तों अब आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको भी हाथ पैर में झंझनाहट होती है, वीकनेस फील होती है, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत होती है तो ये कितने समय से आपको हो रही है, ये कमेंट करके आप मेरे को ज़रूर बताएं, मैं आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप सबको समझ आ गया होगा कि मेन जो कारण है वो आपका जो डाइजेशन है उसका कमज़ोर होना ही होता है। तो इसमें सिर्फ अपनी डाइट को, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने से ही काफ़ी हद तक आपका सुधार हो जाता है। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने जानकारों को, फैमिली मेम्बर्स को, बड़ों को जिनको विटामिन B12 की कमी बहुत ही ज़्यादा बार बार में होती है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।